कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सरकारें किसानों की अनदेखी कर रही है और उनको बता रही है भ्रम में है। भ्रम, जैसा कि मैंने बताया, एक दिमागी अवस्था, सिक्सोफर्निया एक बीमारी होती है जिसमें इंसान भ्रम से ग्रसित होता है। वो भ्रम आप दूर नहीं कर सकते, लेकिन जो नॉर्मल भ्रम है आप उसको दूर कर सकते हैं। तो अगर वो भ्रम दूर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हम ये माने कि सारे किसान दिमागी बीमारी, केमिकल लोचा में आ गए हैं और वो अपना भला बुरा समझ नहीं पा रहे? या फिर मैं ये कहूं कि उन्होंने वोट देते टाइम लोगों के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया था, जिसकी वजह से आज ये लोचा जनता को सहना पड़ रहा है। स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। आज हम बात करेंगे भ्रम के बारे में। भ्रम वास्तविकता में होता क्या है? क्या वास्तविकता में भ्रम भ्रम होता है, या भ्रम हम शक को भी कह सकते हैं? पुरानी एक कहावत मुझे याद आ रही है, शक की कोई दवा नहीं होती। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आज हम भ्रम, शक, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? जी, आज मैं कहना चाहूंगा कि देश को भ्रम की बीमारी हो गई है। भ्रम एक किस्म की बीमारी भी होती है और वो पूरे देश को हो गई है। और जब भी किसी को भ्रम की बीमारी होती है, वो आंदोलन करने निकल पड़ता है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो सीए प्रोटेस्टर हो, वो निकल पड़ते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आप सरकार की बातों से अनुमान लगा सकते हैं। सरकार हर बात को ये कहती है कि भ्रम के कारण ये हो रहा है। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, भ्रम के कारण होता है। आइए एक भाषण सुनते हैं नरेंद्र मोदी जी का, किस तरह से वो बता रहे हैं भ्रम के बारे में। पहले होता यह था कि सरकार का कोई फैसला अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो उसका विरोध होता था। लेकिन बीते कुछ समय से हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। हम अब देख रहे हैं कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। ऐतिहासिक कृषि सुधारों के मामले में भी जानबूझकर यही खेल खेला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, विपक्ष भ्रम फैलाता है और भ्रम के कारण लोग रास्ते पे निकलने लगते हैं और विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, रास्ते जाम करने लगते हैं। भ्रम का मतलब तो यही हुआ कि लाखों लोग, आज हजारों लाखों किसान रास्तों पे हैं, वो सिर्फ भ्रम के कारण, वो चाहे विपक्ष ने फैला हुआ हो या उनके अपने मन का हो, भ्रम के कारण सारे लोग रास्ते पे आ रहे हैं। इससे पहले भी सीए के मामले में हमने ये देखा था कि लोगों ने ठीक तरीके से पढ़ा नहीं है। किसान मामले में भी ये देखने को मिल रहा है कि लोगों ने ठीक तरीके से पढ़ा नहीं है, इसीलिए भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रमित हो रहे हैं लोग। भ्रम एक्चुअल में होता क्या है? जैसा कि मैंने जिक्र किया, भ्रम और शक को हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं। और पुराने जमाने से कहावत चली आ रही है कि शक की कोई दवा नहीं होती। वही है, वही कहना चाह रहे हैं मोदी जी, शक की कोई दवा नहीं है। लेकिन भ्रम को हम दो कैटेगरी में कर सकते हैं। एक वो भ्रम जो कहीं ना कहीं कम जानकारी या जानकारी के अभाव में भ्रम हो सकता है, और दूसरा भ्रम की बीमारी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिजोफर्निया, जिसमें पेशेंट को भ्रम होने लगता है। इसी सिजोफर्निया को हिंदी नाम, बहुत मैं कहूं तो इंटरेस्टिंग नाम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने दिया था, लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म में
किस तरह से संजय दत्त को भ्रम की बीमारी हो जाती है और वो गांधी जी को देखने लगते हैं और आंदोलन करने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि हमारा देश भी इसी दिशा में जा रहा है। लेकिन उसी फिल्म में याद रखिएगा, संजय दत्त को सिक्सोफ्रेनिया का शिकार बताया था। उसी को हिंदी नाम उन्होंने दिया था केमिकल लोचा। क्या हमारी जनता को केमिकल लोचा हो गया है? क्या सीए प्रोटेस्टर को केमिकल लोचा हो गया था, या अब किसानों को केमिकल लोचा हो गया है, जिसके कारण वो रास्तों पे निकल आए हैं, रास्ते ब्लॉक कर रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं। अगर किसानों को वाकई में भ्रम हुआ है तो सरकार उनका भ्रम दूर क्यों नहीं कर सकती? अगर वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ कानून न पढ़ने की वजह से या न समझने की वजह से उन्हें भ्रम हो गया है, तो इसका इलाज तो वो काफी आसान है, बहुत आसान है। उनको एक जगह पे बिठाया जाए, जहां पे वो बैठे हैं वहां पे जाया जाए और उनको एक एक चीज तफसील से समझा दी जाए। कोई अपना भला सुन के क्या वहां वो ठंड में बैठना पसंद करेगा, रातें गुजारना पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हम ये माने, हिंदी फिल्मी भाषा में कहे कि किसानों को केमिकल लोचा हो गया है, वो अपना भला बुरा समझने को तैयार नहीं है या समझना ही नहीं चाहते हैं? या फिर उसका दूसरा पक्ष ये है कि सरकारें उनको समझाना नहीं चाहती है? इसके पीछे कुछ और भी लोचा है, केमिकल लोचा के अलावा भी कुछ और लोचा है। ये केमिकल लोचा जो वर्ड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से निकला था भ्रम की बीमारी को लेकर, आज सिक्सोफ्रेनिया का उसको हिंदी अल्टरनेटिव कहा जा सकता है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, किसानों के मुद्दे पे। बताया जा रहा है किसानों को भ्रमित कर दिया गया, वो भ्रमित हो गए। भ्रम दूर करने का कोई उपाय नहीं है? क्यों नहीं है? सरकारें क्यों उनसे उनका भ्रम दूर नहीं कर सकती? क्या मांगे हैं उनकी? उनकी मांगे हैं एमएसपी की गारंटी दे दी जाए। एमएसपी की गारंटी, एमएसपी होता क्या है? सबसे पहले आप ये चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जब भी बाजार से कोई चीज खरीदते हैं तो उस पे एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मान लीजिए आप एक पार्ले जी का बिस्किट पैकेट खरीदते हैं या ओरियो का बिस्किट पैकेट खरीदते हैं। ओरियो के बिस्किट पैकेट पे लिखा होता है कि 10 रुपया मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब वो प्राइस 10 रुपया, वो ना कभी 9 रुपया होगी ना कभी 11 रुपया होगी, तो 10 रुपया में ही आपको जाके खरीदना पड़ेगा। कोई भी दुकानदार, वो भले ही वो माल वहां पड़ा रह जाए, सड़ जाए, गल जाए, लेकिन 10 रुपए के नीचे आपको वो बेचेगा नहीं। यही होती है एमआरपी। लेकिन हमारे किसान के पास ये ताकत नहीं है कि वो अपने चीज की एमआरपी डिसाइड कर सके। उसमें इतनी कुवत नहीं है कि वो अपनी चीज की प्राइस डिसाइड कर सके। इसीलिए वो मांग करता है कि मुझे कम से कम प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि मुझे मिल सके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये प्राइस के नीचे मैं नहीं जाऊं। जैसे मैंने ओरियो का एग्जांपल दिया, 10 रुपया के ऊपर वो नहीं जा सकता। 10 रुपये उसकी प्राइस है, लेकिन वो न्यूनतम प्राइस मांग रहा है किसान, मैक्सिमम प्राइस नहीं करके मांग रहा है, या मिनिमम और मैक्सिमम दोनों नहीं मांग रहा है। सिर्फ ये बता रहा है न्यूनतम प्राइस डिसाइड कर दो भैया, उसके बाद मेरे को कोई चिंता नहीं रहेगी। तो सरकारें वो न्यूनतम प्राइस डिसाइड करने को क्यों तैयार नहीं है? ये बात आप भी सोचिएगा जरूर और समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा।